को समझ में आ गया कि वो कैसे हमने निकाला है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, और कॉस तो साइन, कॉसेक तो सेक, और सेक तो कॉसेक। अब बच गया कौन कौन सा है बेटा, टेन और कॉट। तो इसका बन जाएगा क्या फॉर्मूला में, क्या बन जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और दूसरा बन जाएगा क्या, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, आगे समझ में। देखो अब आज ये वॉल्यूम 2 में बना रहा हूँ, तो वॉल्यूम 2 में जो है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो नॉर्मली हमने जो ये स्टार्ट किया है अभी की क्लास, ये वॉल्यूम 1 में आपको मैंने पढ़ाया है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही है, ठीक है ना, यानी कि ये ट्रायंगल अगर हमने PQR लिया है तो ये तो हाइपोटेनियस और ये बेस, और ये मैंने परपेंडिकुलर बताया था इफ एंगल R की बात हो तब। बाकी एंगल P की बात होगी तो क्या बनेगा वो हम आप लोगों को डिटेल क्लास में वॉल्यूम 1 में डाल रखे हैं। वॉल्यूम 2 बना रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहे हैं, तो इसमें वैल्यूज क्या है वो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहला क्या है, साइन थीटा। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग जानेंगे किसका किसका, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का एंड 90 डिग्री का। ये वैल्यूज हम लोग जानेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पढ़ रहे हैं। 120 डिग्री का कैसे बनेगा, 135 का कैसे बनेगा, ये हम वॉल्यूम 2, 3, 4 में बनेगा वो। तो हम लोग देख लेते हैं 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपको करना क्या है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 में क्या लिख देना है, 4। क्या लिख देना है, 0 में 4। तो 0 में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 0, यानी साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 में 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 4 इक्वल टू 1 में 2। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री अंडर रूट में 2/4, दैट मीन अंडर रूट में 1/2 इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 2, यानी 1/√2। क्लियर है लाइनिंग। नेक्स्ट साइन 45 हो गया। नेक्स्ट आपका साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू √3/4 का क्या हो जाएगा रूट, यानी 2। और साइन 90 डिग्री का मीन होता है अंडर रूट 4/4, यानी अंडर रूट 1 इक्वल टू 1। यानी कि आपका साइन की जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे हमने निकाला है वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। हमने अब इस चीज पर गौर करना, साइन का मतलब एक छोटा सा सेंस में, विदाउट लॉजिक वाला सेंस है, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हैं याद करने के लिए। साइन का मतलब होता है चमकना। चमकेगा कोई चीज कैसे, धीरे धीरे। तो बेटा डेनोमिनेटर सेम है सब में, मैंने रखा है, देखो डेनोमिनेटर सब में सेम है, यानी कि हर सब का बराबर है। और ऊपर वाले को हमने शुरू किया 0, 1, 2, 3 और फिर 4, सिंप्लीफाई किया है, साइन की वैल्यूज आ गया है, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट भी अभी लास्ट में बना के बताऊंगा, उस चार्ट को याद करना भी आसानी से आप कर सकते हो। मैंने मेथड बता दिया है कि पेपर में कभी भूलो तो कैसे करना है। साइन की वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम हम लोग क्या कर लेते हैं अब कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें जस्ट इसका उल्टा से करना है, यानी कि 4/4 यानी कि 1। फिर कॉस
30 डिग्री, क्योंकि पहले पर 0 था, दूसरे पर 30 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आप खुद से सोचो। अब हमने क्या किया है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, न्यूमरेटर को, हर अंश को 0 1 2 3 4। तो कॉस में क्या हो जाएगा, ये घटते क्रम में रहेगा, यानी 3/4, यानी √3/2। फिर कॉस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4, तो √1/2 यानी 1/√2। फिर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, अब देख लो 4 3 2 1/4 यानी 1/2, और ये हो गया आपका नेक्स्ट एंड लास्ट कॉस 90 की वैल्यू। ये भी बहुत इजीली वे में आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा बेटा, आप ध्यान से देखो, क्या आया, 4 3 2 1, तो अगला 0/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। साइन और कॉस मैंने निकाल करके बता दिया है, साइन और कॉस मैंने निकाल कर बताया है। अब इसमें एक चीज आप गौर करना, किस वैल्यू के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो जाती है। फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने अब लिख देते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, पेपर में कैसे आएगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर क्या आ गया बेटा, 45 डिग्री। 45 डिग्री में साइन की भी वैल्यू वही होगा जो कॉस का। ये देखो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। अब हम बताने जा रहे हैं आपको साइन कॉस, मैंने बता दिया, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर उसके बाद नोट डाउन करना। फिर मैं अभी tan थीटा का भी बता रहा हूँ कि tan 0 कैसे निकलेगा, और उसके बाद फिर एक चार्ट बनाएंगे हम, उसमें सारे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट की भी वैल्यूज रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो ठीक है। हम अब बताने जा रहे हैं आप लोगों को tan 0 की वैल्यू, ठीक है। देखो tan 0 डिग्री, ठीक है ना। तो वॉल्यूम 1 में हमने पढ़ाया है आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना। तो tan 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 0 बटे में कॉस 0, साइन 0 अपॉन में कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितना आया था बेटा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितना आया था, 1, ठीक है। आप अपने कॉपी पे नोट डाउन किए होंगे, आप उसको देख कर सकते हो, क्योंकि मैंने रब कर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू मैंने क्या लिखा है वो आप लोग देख सकते हो, क्या है, 1/2 अपॉन में 1/साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में कॉस 30 की वैल्यू क्या था, √3/2, √3/2। आप पीछे अपने कॉपी से चेक कर सकते हो, क्योंकि नोट डाउन किए होगे। तो फिर अब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में √3, क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, ये कट गया आपका 1/√3 tan 30 की। सेम इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे tan 45 का। तो साइन 45 अपॉन में क्या हो जाएगा, cos 45। क्लियर है लाइनिंग। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होगा बेटा, तो 1/√2 अपॉन में 1/√2, क्योंकि अभी मैंने बताया कि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होता है, तो ये कट गया इक्वल टू 1 tan 45 की वैल्यू। नेक्स्ट है tan 60 की वैल्यू, tan 60 यानी साइन 60 अपॉन में cos 60। देखो कैसे मैंने निकाला है, आप उसको नोट डाउन करो। अभी इसी वीडियोस में मैंने पीछे बताया है कि साइन और कॉस की वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं। साइन 60 √3/2 होता है, कॉपी पर नोट डाउन करो, फिर मैच करो, फिर इस वीडियो को देखो। फिर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू ये बन गया √3 अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में 1, और इसकी वैल्यू आ गई √3, ठीक है ना। और अब देख लेते हैं tan 90 की वैल्यू, तो साइन 90 अपॉन में cos 90,
क्लियर है लाइनिंग, यानी साइन 91 अपॉन में 0। अब एक चीज ध्यान देना, जीरो का कोई टेबल नहीं है, बिकॉज जीरो अगर किसी भी नंबर से मल्टीपल करता है तो वो क्या कर दे, उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो। इसलिए अगर देखो, जीरो अगर किसी नंबर से मल्टीपल करेगा तो वैल्यू जीरो होता है, लेकिन जीरो अगर किसी नंबर से डिवाइड करता है तो उसका आंसर होता है इन्फिनाइट, यानी उसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। इतना बड़ा आंसर आ सकता है। अभी मैंने दो चीज बोला है, उसको फिर से राइट डाउन कर देता हूं। क्या मैंने बोला, इफ जीरो मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इट बिकम्स जीरो, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, जीरो, और डिवाइड करेगा तो इफ जीरो डिवाइड्स एनी नंबर, ठीक है, डिवाइड्स एनी नंबर इट बिकम्स इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का ये सिंबल है जो मैंने लिखा है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? दैट मीन्स 1/0 बराबर होगा इन्फिनाइट। क्लियर है पहला? और दूसरा, अगर 0/1 होता है तो इसका आंसर होता है 0। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये मैंने tan का भी निकाल करके बताया। अब cosec sec ये सब का कैसे निकलेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। समझ में आ गया? इसी वीडियो में वॉल्यूम 2 बना रहा हूँ मैं, तो ये क्लियर कर लो, फिर इसके वॉल्यूम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चार्ट पूरा बना देता हूँ, ठीक है ना। क्या है, तो साइन जीरो का भी मैंने बताया था, साइन कॉस और टैन की वैल्यू निकालने के लिए, तो उसी पर सिर्फ वैल्यूज लिख करके ये पूरा चार्ट में बना रहा हूँ कि कॉसेक सेक और कॉट की भी वैल्यूज कैसे आएगा। तो साइन जीरो बराबर क्या आ गया था बेटा, हमें देख सकते हो आप पीछे कॉपी पे राइट डाउन किए होगे। जीरो है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है, और ये कितना है, 1 है। क्लियर है लाइनिंग? ये साइन की वैल्यूज आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको कॉस की वैल्यू जो है वो क्या है, वो आया है, वो हम बता रहे हैं, ये 1 है, ठीक है। ये दूसरा जो है यानी cos 30 की √3/2, और ये सेम है दोनों 1/√2। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका 1/2, और ये कितना आ गया आपका 0। साइन और कॉस का मैंने बता दिया, और टैन का कैसे है वो भी मैं बता रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस यानी 0/1। अभी बताया था मैंने आपको कि 0/1 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये 0 आ गया। और ये दोनों को अगर हम कट करेंगे तो 2 कट गया, 1/√3, और ये दोनों तो सेम है, कट जाएगा यानी 1, और इसमें भी 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। और अभी मैंने बताया आपको कि 1/0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट, या फिर नॉट डिफाइंड। इसे छोटे बच्चे हो अगर आप लोग तो नॉट डिफाइंड समझना, यानी कि जिसकी डिफिनीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो इसको इन्फिनाइट भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर हम दोनों लिख देते हैं, इन्फिनाइट का ये सिंबल है, और इसे हम लोग नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। क्लियर है लाइनिंग? अब देखो इसके हम लोग कॉसेक, तो पिछले यानी वॉल्यूम 1 में आपको मैंने पढ़ाया है कि साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, यानी साइन का इनवर्स होता है 1/कॉसेक, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो बेटा इसका इनवर्स करो, इसका इनवर्स करो तो क्या हो जाएगा, 0/1, ये 0/1 है, इनवर्स करोगे तो 1/0, यानी फिर से इसकी आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, इसको करेंगे क्या आएगा, √2, इसको इन्वर्स करेंगे क्या आ जाएगा, 2/√3, और इसे इन्वर्स करेंगे तो 1 ही रहेगा आंसर, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो। अब इसका अगर इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। इसका इन्वर्स यानी कॉस का इन्वर्स होता है, पढ़ा रखे हैं आपको, क्या, कॉस का इन्वर्स होता है 1/sec होता है।
तो sec लिख रहे हैं यानी cos का इनवर्स यानी 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा बेटा 1/√2 का √2, फिर क्या हो जाएगा 2 और फिर क्या हो जाएगा ये फिर हो रहा है 1/0 यानी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्लियर है लाइनिंग? वैल्यूज निकाल रहा हूं, चार्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट कॉट तो tan का इनवर्स होता है, वॉल्यूम 1 में डिफाइन बता रखे हैं हम सब का, तो वहां से भी आप लोग वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वॉल्यूम 1 का, वहां से आप देख सकते हो, या फिर मेरा प्लेलिस्ट बना है उसमें सारा ट्रिगोनोमेट्री का ही वीडियोस है, तो प्लेलिस्ट को भी एक बार वॉच करो पूरे। कॉट का क्या हो जाएगा 0, तो 0/1 यानी 1/0 यानी फिर से नॉट डिफाइन, यानी हम लोग इसका डिफाइन नहीं निकाल सकते हैं। इसको करेंगे क्या बन जाएगा बेटा √3, इसको करेंगे 1 और इसको करेंगे 1/√3 और ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे आप लोगों को समझ में, क्योंकि नॉट डिफाइन का आंसर क्या हो रहा है 1/0, नॉट डिफाइन का 1/0, तो इसको भी आप 1/0 यानी आप लिख सकते हो क्या आपका 0। ठीक है, ये आपका पूरा चार्ट बन गया है। आप ऐसे याद करो या एक लॉन्ग बेस मेथड से भी अभी मैंने इसी वीडियो में बनाया है। 10 मिनट का टाइम दो, पेपर में कभी भूल जाओ तो उसको कैसे याद रखेंगे। मैंने कुछ भी नहीं बताया है, क्या किया है साइन को बढ़ते क्रम में हमने लिखा है, साइन को क्या किया है बढ़ते क्रम में लिखा है ऊपर में, किसमें अंश में यानी कि न्यूमरेटर में। तो इसको लिखे थे 1 2 3 0 1 2 और ये 3 और ये 4। और कॉस में हमने क्या किया था कि घटते क्रम में लिख दिए थे, घटते क्रम में लिखे थे किसको अंश को। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1 0, यही तो मैंने किया था और आपका सॉल्यूशन निकाल करके बताएं। पीछे वीडियो को देखो, इसको देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि इसकी वैल्यूज निकालना इतना टफ है नहीं है। कंपटीशन के लिए दोनों वीडियोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तो कंपटीशन के क्वेश्चंस बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। समझ में आ गया? इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो समझना है। 0 से 90 की तरफ मैं जब जा रहा हूं तो वैल्यूज क्या हो रहा है साइन का, साइन की वैल्यू बढ़ेगा, साइन की वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। कैसे? जब 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो। और कॉस की वैल्यू क्या होगा बेटा घटेगा। कब? जब हम लोग 0 से 90 की तरफ जाएंगे। देखो 1 से 0 में आ गया और ये 0 से 1 में आ गया। थोड़ा अगर आप गौर करो तो देखो 0 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों बराबर, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री दोनों बराबर, 45 बराबर, 60 डिग्री 30 डिग्री बराबर और 90 डिग्री और ये 1 दोनों बराबर। एक बेसिक अभी हम एक फॉर्मूला निकाल करके बताएंगे कि क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट एक और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो ये सब फॉर्मूले का भी यूज होने वाला है अभी आप लोगों के क्वेश्चंस में। समझ में आ रहा है? सेम इसी तरीके से अगर हम इन दोनों में चलते हैं तो देखो कॉसेक 0 सेक 90, कॉसेक क्या 30 ये 60, नेक्स्ट कॉसेक 45 कॉसेक 60 सेक 30, यानी ये दोनों उलट रहा है। तो एक और फॉर्मूला आ गया आपका जो देख लेते हैं। तीसरा क्या आ रहा है बेटा आपका कॉस। अब देखो कॉसेक है तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा। ठीक है ना सेक थीटा। और नेक्स्ट है आपका सेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक आ जाएगा, यानी सेक
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये आ रहे हैं आंसर्स। अब रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा इससे और इस फॉर्मूले से अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है।